बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ द लॉ ऑफ साइंस जो है वो डिस्कस करना है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट मैंने लिखी कि इन एनी ट्राइंगल ABC with usual notations prove that A over sin alpha is equal to B over sin beta is equal to C over sin gamma। तो ये लॉ जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला कि हम इसको यूज़ करते हैं, तो कहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं? जब आप सोल्व द ट्राइंगल कहते हैं और ट्राइंगल के अननोन एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हों, तो हमें लॉ ऑफ साइन, इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन, फिर टेंजेंट लॉ की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉ ऑफ साइंस भी ट्राइंगल के अननोन एलिमेंट्स फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। तो आए बेटा इसका हम प्रूफ करते हैं जी। तो एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मैंने लॉ ऑफ कोसाइन प्रूफ करते हुए भी डायग्राम बनाई थी, इसी तरह से हम एक इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट्स बनाए मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई एक्सिस। इसके ऊपर जो है ना एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाला। इसका जो इस ट्राइंगल का जो ए वर्टेक्स है बेटा, वो मैंने ओरिजिन के ऊपर ले लिया और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं। इसी तरह बी जो पॉइंट है इसको मैंने कंसीडर कर लिया और सी जो पॉइंट है, सी वर्टेक्स इस ट्राइंगल का, वो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया। अब ए जो है, ए जो वर्टेक्स है उसको ओरिजिन के ऊपर लिखा, तो मैं इसको यहाँ पर ओरिजिन भी लिख देता हूँ ताकि याद रहे। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बनेगा, यहाँ पर एंगल गैमा बनेगा और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस गैमा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला गैमा एंगल बन रहा है तो बाहर वाला ये सारा एंगल जो है वो क्या बनेगा, 180 माइनस गैमा बनेगा बेटा। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल है ये कितना बनेगा, ये बनेगा अल्फा बनेगा। ओके, ए वर्टेक्स के साथ एंगल क्या बनता है, अल्फा बनता है, और बी वर्टेक्स के साथ एंगल क्या बनता है, बीटा बनता है जी। ओके, इसके बाद फर्दर हम इसको जो साइड्स हैं उसको भी नाम देते हैं। तो ए वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है BC, इसको आप स्मॉल a कहेंगे, और सी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है AB, इसको हम स्मॉल AB कहेंगे, और B के सामने वाली जो साइड है AC, इसको हम स्मॉल b कहेंगे। अब C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बड़े आसानी से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो है x की वैल्यू वो b है और y जो है वो 0 है। y क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y क्या होगा, 0 होगा बेटा। a के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, c के कोऑर्डिनेट्स b वाओ 0 हैं, और b के कोऑर्डिनेट्स अननोन है, वो हमने अब फाइंड करने हैं b के कोऑर्डिनेट्स। तो इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ कि कैसे कैसे हमने ये डायग्राम बनाई है। तो मैं लिखता हूँ जी कि लेट साइड AC of triangle ABC is along, कहाँ पे है along, पॉजिटिव x axis, along positive x axis with vertex A at origin. Okay, with vertex A at origin. Okay, then एंगल, मेजर ऑफ एंगल BAC जो है वो क्या बन जाएगा, इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है बेटा। अब स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कब होता है, ऐसा एंगल जब उसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो। ये देखें, अल्फा की जो इनिशियल साइड है जहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, और उसका जो वर्टेक्स है उस एंगल का वो ओरिजिन के ऊपर है।
तो इसलिए एंगल जो BAC जो है वो बन गया, इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन में बन गया जी। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा जो है वो लिखते हैं, यानी कि जो AB साइड है वो C के इक्वल है, फिर AC साइड जो है वो B के इक्वल है, और BC साइड जो है वो A के इक्वल है। ओके, और यहाँ पर जो एंगल मेजर ऑफ एंगल BAC बना वो बन गया जी अल्फा। ओके, अब हमने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A भी लिखा हुआ है, C भी है, लेकिन B नहीं है। बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ B की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमने जो है ये वाला, यानी कि तीनों में पहले मैंने A को इधर वर्टेक्स को ओरिजिन पे लाया, फिर C को इधर लेकर आऊँगा, शिफ्ट करूँगा, फिर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ B फाइंड करेंगे। तो दोनों में जो इसका y कंपोनेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव y के पैरेलल है इसका y कंपोनेंट, y कोऑर्डिनेट, तो दोनों में जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। तो वहाँ से आगे हम लॉ ऑफ साइन जो है वो जनरेट होगा। अभी हम जस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B में देखिएगा, अगर मैं यहाँ से B से इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 बनेगा, और इस पॉइंट को मैं D कह देता हूँ। तो इस तरह से ये ABD जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब यहाँ पर जो AD है ये x की वैल्यू है, और BD जो है वो इसके y कंपोनेंट है। तो जब भी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं किसी पॉइंट के, तो फर्स्ट वैल्यू क्या होती है? x होता है, और सेकंड वैल्यू क्या होती है? y होता है। तो अब बेटा हम इसको, मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ इधर, तो ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन रही है, ऐसे। ठीक है जी, ये हमारे पास A है, ये B है, और ये D है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको समझाऊँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस था बेसिकली। ओके, और ये जो है ये पॉजिटिव y एक्सिस है BD, और AB हमारे पास है जो कि C के इक्वल है। ओके, और यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री है, और बाहर वाला एंगल जो था वो था अल्फ़ा। ये बाहर वाला एंगल अल्फ़ा है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा बताएं? ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल बेटा कितना होगा? 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल है बेटा ये बन जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 180 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल। अब इस एंगल को यूज़ करते हुए हम AD और BD की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? BD है, और हाइपोटेनस क्या है? AB है, BD ओवर AB। अब देखें 180 है ना, तो ये 90 का इवन मल्टीपल है विद रिस्पेक्ट टू अलाइड एंगल डेफिनेशन जो है। तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, और ये साइन अल्फ़ा रहेगा, और 180 माइनस अल्फ़ा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा। BD की जो वैल्यू है वो है जी y, बेसिकली y है ना, BD पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, कुछ इस तरह से अगर मैं बना दूं, ये ऐसे, और इस तरह से ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है। ओके, तो BD जो है बेटा पैरेलल टू y एक्सिस है, तो BD की जगह पे मैंने y लिख दिया, और AB की वैल्यू जो है वो C है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें C साइन अल्फ़ा। C साइन अल्फ़ा जो है वो हमें y मिल गया जी। ओके, इसके बाद हमें चाहिए AD यानी कि x की वैल्यू। तो दोबारा मैं अब कोज लगाता हूँ, तो कोज में कोज 180 माइनस अल्फ़ा करें तो कोज क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या है? AD है, और हाइपोटेनस क्या है? AB। ओके, AD ओवर AB। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू अलाइड एंगल जो है ये माइनस अल्फ़ा, तो 180 है, 90 का ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करते, तो ये कोज अल्फ़ा ही रहेगा,
कोज अल्फ़ा, और 180 माइनस अल्फ़ा जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह अब AD देखें तो AD जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो AD की जो वैल्यू है ये आ जाएगी -x, और AB जो है बेटा ये C के इक्वल है, C के इक्वल है। तो यहाँ से ये वाला जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और C की जो वैल्यू है, X की जो वैल्यू है वो आ जाएगी C कोज अल्फ़ा। ओके, C कोज अल्फ़ा। ओके जी, क्लियर है। अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ लिखते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B जो है ये बनेगा, पहले आप x लिखो C कोज अल्फ़ा, और फिर y लिखो C साइन अल्फ़ा। ओके, इसको आपने याद रखना है। अब जो है ना ये तो हमें पता चल गया। अब मैं A और C को शिफ्ट करूँगा, यानी कि जो A को मैं अगर C पर शिफ्ट कर दूँ तो अब इसका जो वर्टेक्स है वो C बन जाएगा, तो ट्राइंगल पूरी जो है वो फिर चेंज हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ इफ़ A is shifted to point C, ओके, पॉइंट C। तो अब मैं दोबारा जो है ना एक सरसरी सी डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आपको याद रहे। तो ये यहीं पे हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। तो ये बन जाएगी बेटा ऐसे, ये आ जाएगा C और ये A और B ऊपर ही रहेगा। अब C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो 0 0 हो जाएंगे। अब A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पर B है, ये C है और ये A बन गया, ये A बन गया। अब A के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे बेटा वो B व 0 बन जाएंगे, ऐसे ही है। और C के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर है। अब यहाँ पे आप गौर करिएगा कि यहाँ पर एंगल जो है वो अंदर अल्फ़ा बन रहा है, ये जो है ये 180 माइनस अल्फ़ा बन रहा है, ये एंगल जो है वो गैमा बन रहा है, और ये एंगल जो है वो बीटा बन रहा है। उसी तरह से ट्राइंगल बनाई है जैसे हमने फर्स्ट वाली बनाई थी, सिर्फ C और A की जगह जो है वो चेंज कर दी है। अब ज़रा गौर करें, अगर मैं दोबारा यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये D पॉइंट आ गया। ये अब बुक में या कहीं प्रूव में ये चीज़ डायग्राम नहीं बनी हुई, वो सिर्फ सिमिलरली करता है, ओके, और आगे प्रूव कर देता है। तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। तो अब ये दोबारा जो CBD ट्राइंगल है उसके मुताबिक यहाँ पर एंगल जो है बेटा ये सारा एंगल गैमा बन रहा है ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये 180 माइनस गैमा बनेगा। अब ये वाली जो ट्राइंगल है इसको मैं दोबारा उधर लिखता हूँ और फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हम फाइंड करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनेगी ऐसे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा C, B और D यहाँ पे 90 डिग्री है, और BC यहाँ पर जो है ना बेटा वो A है, और यहाँ पर जो एंगल है वो बनेगा 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा। अब CD जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, BD जो है वो Y है। उसी तरह से जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, तो अब दोबारा लिखें साइन इंटू 180 माइनस गैमा इज इक्वल टू BD ओवर BC। ओके, तो ये 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, सही है। तो ये आ जाएगा साइन गैमा, ओके, साइन गैमा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, ओके। तो BD की वैल्यू Y है और BC जो है वो A है, तो यहाँ से Y की वैल्यू आ गई A साइन गैमा, ओके, A साइन गैमा। इसी तरह से अब कोस की वैल्यू निकालें आप, तो कोस किसके इक्वल आएगा, कोस 180 माइनस गैमा इज इक्वल टू DC ओवर BC। इसको लिखें तो कोस गैमा ही रहेगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, और DC की वैल्यू यहाँ पर -x आ जाएगी और BC की वैल्यू जो है वो A आ जाएगी। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी बेटा वो मिलेगी x इज इक्वल टू A कोस गैमा, ओके,
ए कोस गैमा जो है इस तरह से। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या बनेंगे, यहाँ पे लिखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी ए कोस गैमा, पहले x की वैल्यू लिखें और फिर y की वैल्यू लिखनी है a साइन गैमा। ओके, अब देखिए दोनों में जब हमने a वर्टेक्स जो था वो ओरिजिन के ऊपर था तो ये कोऑर्डिनेट्स आए b के। ओके, और जब c वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर आया है तो फिर ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं। दोनों में b का जो y कंपोनेंट है वो हमेशा सेम होगा। इन बोथ कोऑर्डिनेट्स, in both coordinates of B, y coordinate will be same। ठीक है जी, y coordinate will be same। यहाँ से y coordinate जो है वो है c sin अल्फा, c sin अल्फा इज इक्वल टू, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट है a साइन गैमा, यानी कि यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट आया बेटा वो है c साइन अल्फा। ओके, ये तो x है, ये y है, c साइन अल्फा इज इक्वल टू a साइन गैमा, इसका y जो है वो a साइन गैमा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ थोड़ा अरेंज करके, अगर मैं लिखूँ तो ये बन जाएगा, साइन अल्फा को उधर ले जाएं आप, ठीक है, चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा बन जाएगा। अगर a ओवर थोड़ा अरेंज करके लिखें आप तो a साइन अल्फा को इधर ले जाएं, साइन गैमा को इधर ले आएं, फिर अरेंज करके लिखें तो a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा बन जाएगा। अब आपने अभी देखें तो ये फर्स्ट और थर्ड वाला प्रूव हुआ है, फर्स्ट और थर्ड वाला प्रूव हो गया। अब यहाँ पर जब AC नीचे जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर था या CA पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर था तो ये रिजल्ट आया। अगर A के साथ मैं B को ले आऊँ और C को इधर ऊपर ले जाऊँ, B को मैं इधर ले आऊँ और C को ऊपर ले जाऊँ, तो फिर हमारे पास A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा आएगा। तो उसको प्रूव नहीं करना, बस इतना प्रूव काफ़ी है। आगे बस आप सिमिलरली लिखें और लिखें कि AB जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो तब क्या रिलेशन बनेगा, ये लिखते हैं। अब आप यहाँ पे लिखें सिमिलरली, इसको जो है मैं नंबर 1 कह देता हूँ। सिमिलरली व्हेन AB is along positive x-axis, then A over sine beta, A over sine alpha, then we get B over sine बीटा। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो जब AB जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है जी, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन वी कैन प्रूव या वी गेट A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it can be written as A over sine alpha is equal to B over sine beta is equal to C over sine gamma। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इन तीनों को इक्वल लिख सकते हैं। जैसे A इज इक्वल टू B हो और B इज इक्वल टू C हो, तो आप तीनों को A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो प्रूफ है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी शेयर करिएगा। मैं भी इंसान हूँ, कोशिश तो करता हूँ कि कहीं पे कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, कोशिश होती है, लेकिन फिर भी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ करिएगा। अपना ख्याल रखें जी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।